यूहन्ना 8:32 पढ़िए, हमारे साथ सब लोग पढ़िए। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या करेगा? अब यहां पर कौन से सत्य की बात हो रही है, किस प्रकार का सत्य है? और चलिए इब्रानियों 11 अध्याय वचन 6, इब्रानियों 11:6 हमारे साथ सब लोग बोलिए। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, हो ही नहीं सकता। आप विश्वास ना करो और परमेश्वर आप पर खुश हो जाए, ये हो ही नहीं सकता, अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह है, और खोजने वाले को वो फल देता है। अब बता रहे, ये आपका भरोसा होना चाहिए। ये चीज लिखा हुआ है, मैं यहां क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं अभी बोल रहा हूं आपसे, बोलिए। विश्वास की भाषा वचन की भाषा है। फिर से कहें, विश्वास की भाषा वचन की भाषा है। आमीन। मैंने अभी आपको समझा रहे हैं कि यदि आपको कुछ भी मालूम ही नहीं है, आखिर यीशु मसीह है कौन, आप नहीं पता कर रहे हैं। आपके सामने जब बीमारी आता है, दुख आता है, आपके परिवार में दर्द आता है, पीड़ा आती है, उससे मुकाबला करने के लिए डॉक्टर के पास जाएं, अच्छा है। पर आप एक सबसे बड़े डॉक्टर हैं, जो उन्हें भी हमें स्मरण करना चाहिए कि नहीं? बताइए जरा, याद करना चाहिए कि नहीं? और आप बगैर कुछ समझे, बगैर कुछ जाने, आप अपने जीवन में गलत कदम उठाते हैं उस घड़ी, जिस घड़ी आपको कुछ मालूम नहीं होता। आखिर यीशु मसीह क्या चाहता है, हमें मालूम नहीं है। यीशु मसीह प्रसन्न कैसे होता है, हमें मालूम ही नहीं है। यीशु मसीह का बल हम में कैसे आएगा, हमें नहीं पता। तो आपको जब नहीं पता, तो आपको जब कोई मारता है, परेशान करता है, आप जब ग्रसित होते हो किसी भी बुरे हालातों से, उस समय सॉल्यूशन नहीं आता, निवारण नहीं आता। हाँ या ना, बता के बोलो। आप अपना माथा पीटते हो, वो गरीबी, वो श्राप, वो झमेला, क्या क्या। नो, समझो, ये जिस जगह पे आप आए हो, आपको प्रभु झमेले से बाहर करेगा, आपको तमाम दुखों से बाहर करना चाहता है। तो एक बार पड़ोसी से बोलो, यीशु को जानना है। आखिर वो कौन है, कैसे हम में काम करेगा, कैसे हम में रहेगा, जानना है। जानना है कि नहीं? आप जब जानने का प्रयास करोगे, आप में उसकी शक्ति उत्पन्न होगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो क्या लिखा हमने बताया यूहन्ना 8:32 में, सत्य को जान। क्या जानना है? बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमें क्या जानना चाहिए? सत्य को जानना। ये वचन कह रहा है, सत्य को जानो और सत्य हमें क्या करेगा? आजाद कर देगा हमें। अभी हम बंदिशों में हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर, हमें कुछ भी मालूम नहीं है कैसे जीना चाहिए, प्रभु की इच्छा क्या है। इफिसियों 5:10 तीसरा वचन नोट करिए डायरी में। इफिसियों 5 अध्याय वचन 10 को नोट करो। इफिसियों 5:10 हमारे साथ पढ़िए। आप सब लोग भाई बहन बोलिए, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है। आमीन। सोचो, उदाहरण के लिए आप अपने से एक धनाढ्य व्यक्ति के यहां जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अपने से आप बहुत बड़े लोग हैं, वो बहुत ऊंचे लोग हैं, आप उनके पास जा रहे हैं। तो आपको कैसे जाना है बताइए? आपका ये पूरा प्रयास होगा कि हम अच्छे कपड़े ही पहन के जाएं। पुराना होगा तब भी उसे अच्छे से प्रेस करके, साफ करके पहन के उधर जाना है। सही है कि नहीं? ये आपके अंदर सोच आएगी कि नहीं आएगी? मान लो किसी के पास कपड़े नहीं होते, फिर भी उस कपड़े को क्या करेगा वो? हमें भाई उस ऊंचे वाले व्यक्ति के पास जाना है, थोड़ा सा कपड़ा साफ करके प्रेस मार लेना है, जो क्रीच है वो थोड़ा सा टूटी हुई सही हो जाए।
तब उस घर में जो उस बड़े व्यक्ति के यहाँ जब आप जाओगे तो हाँ ठीक है, आप वहाँ एक जाने के योग्यता में तैयार हो जाते। सही है कि नहीं? हालेलुया। हाँ, उसी रीत से क्या है, परमेश्वर के पास आप जाते हैं, प्रभु के निकट आप जाते, तो परमेश्वर क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। आमीन। उसने क्या किया? सृष्टि का निर्माण वचन से कर दिया, और पर हमें आपको कैसे बनाया? हाथों से। जब एक छोटा सा बेटा पैदा होता है, नवजात शिशु, तो एक उसकी माँ क्या करती है? जब बेटे का पैर थोड़ा सा टेढ़ा होता है, सर उसका लंबा होता है, तो माँ जो होती है उसको जब उस पर तेल मालिश करती है तो उस बेटे के सर को या बेटी के सर को क्या करती है? उसको, वो टाइम होता है उसका, परमेश्वर ने दिया, अभी वो ताज़ा होता है। ताज़े के टाइम में आप किसी भी चीज़ को क्या कर से, उसको मोड़ सकते, उसको बना सकते। हाँ या ना बोल के बताओ। अगर आप कुछ समय बीतेगा तो वो बच्चे का पैर अगर टेढ़ा है सीधा नहीं कर सकते आप, उसका सर अगर लंबा है फिर गोला नहीं कर सकते आप। तो एक माँ क्या करती है? परमेश्वर के बाद जो माँ पैदा करती है वो भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए बाइबल कहता है कि माँ बच्चे उत्पन्न करने के द्वारा विश्वास के साथ बने रहने के कारण वो उद्धार पाएगी। एक माँ के विषय में बाइबल कहती है कि एक माँ संतान पैदा करने के कारण, विश्वास की दशा में बने रहने के कारण वो उद्धार पाएगी। आमीन। तो क्या है, परमेश्वर के बाद किसका काम होता है? उस माँ का, पिता का, कि उस बच्चे को एक डिजाइन दे, एक आकार दे। हाँ या ना? कैसे? क्या भाता है मेरे प्रभु को? पड़ोसी को बोलो, क्या अच्छा लगता है? वही करेंगे तभी तो आशीष मिलेगी, तभी तो तरक्की आएगी। हाँ, बोल के बताइए। हमको पता ही नहीं कि इनको क्या जरूरत है। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसके बॉडी के अंदर आ जाती हैं, तो डॉक्टरों ने साफ साफ बोल देता है कि यह चीज आपको नहीं खाना। सही है? बोलता है कि नहीं बोलता भाई? अगर उस बीमारी से फाइट करना है आपको, उस बीमारी को यदि आपको हटाना है, उस बीमारी को आपको अपने बॉडी से, अपने खून से, अपने हड्डी से, कहीं भी हो, उसे अगर आपको खत्म करना है, तो जो मैं आपको टेबलेट दे रहा हूं, डॉक्टर बोलता है जो मैं आपको दे रहा हूं, आपको इन चीजों को नहीं खाना है। सही है कि नहीं? आप उन चीजों को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, आप उनसे बचते हो। हाँ, शुगर बहुत ज्यादा है तो आप उसमें चावल अधिक नहीं खा सकते, आलू की चीज नहीं खा सकते, मीठा चीज नहीं खा सकते। हाँ या ना? सुन रहे क्या? तो क्या है, आप जब तक आपको पता नहीं होगा आप खाते जाओगे। अगर किसी के अंदर शुगर बढ़ गया, हाई हो गया, तो क्या होगा? उसका हार्ट क्या होता है? कमजोर हो जाता है। जिसका शुगर हाई हो गया और हाई ही रहा तो कभी भी हार्ट का मरीज, हार्ट अटैक आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। जब तक सत्य को नहीं जानोगे आप फ्री नहीं हो सकते। आपको जब तक उसके बारे में नहीं पता है आप आजाद नहीं हो पाओगे। बातों को समझ रहे कि नहीं? आपको बीमारी कुछ और है, दवा कुछ और आप खा रहे हो, क्या संभव है कि आपकी बीमारी जाएगी? बोल के बताइए सब लोग। हाँ, समस्या दूसरा है, बीमारी और दवा दूसरी खा रहे हो, आशा रख रहे हो कि मेरी बीमारी चली जाएगी। कभी नहीं जाएगी। हाथ उठा के बोलो, सत्य को जान, तब हम आजाद होंगे। फिर प्रभु क्या कहता है इफिसियों 5:10 में? यह परखो कि मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगता है। आप प्रभु से कुछ पाना है कि नहीं पाना? कितने लोग प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं? पाना चाहते हैं। कभी आपने ये सोचा मेरे पिता को क्या अच्छा लगता है करके हमें करना चाहिए? हाँ, जैसे एक बेटा अपने माता पिता के इच्छा के अनुसार अगर नहीं जीता है तो बाइबल कहती है वो श्राप के अधीन आ जाता है, उस पर श्राप आ जाता है और वो मशक्कत करता है, और सही भाषा में बोले वो संघर्ष करता है, वो संघर्ष करता है। लेकिन जब वो अपने माता पिता के भय में चलता है, माता पिता के दिशा निर्देशों पे चलता है, तो एक दिन वो बेटा सफल होता है। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी
लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।